Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. I am Humaira Nazir. Hope you all are fine. So लास्ट लेक्चर में हमने जो है करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था दिसंबर के, और वो जितना भी थर्ड पार्ट तक जो था हमारे नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स थे हमने वो कवर किए। आज का जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा दिसंबर का पार्ट फोर्थ, उसमें हम जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट अफेयर्स हैं हम इस लेक्चर में वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में जो है वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी जो है डेवलप होने वाली है, तो वो किस कंट्री में होने वाली है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में ये डेवलप होने वाली है। और इस सिटी को जो है डेवलप करने का मकसद क्यों ये फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी क्यों डेवलप की जा रही है? ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल, फ्लड प्रॉब्लम्स को टैकल करना, फ्लड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। और ये एक जॉइंट मिशन है, किस का जॉइंट एफर्ट है? UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एंड ओशनिक्स का। ठीक है, क्या है फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कौन सी किस कंट्री में बनने वाली है? साउथ कोरिया में बनने वाली है। किस लिए बन रही है? ताकि सी लेवल्स के बढ़ने की वजह से फ्लड प्रॉब्लम्स आती हैं, उन फ्लड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। और ये क्या है? जॉइंट एफर्ट है किस का? UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशनिक्स का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी जो है वो कौन सी है? महंगी सिटी जो है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? टेल एविव। ठीक है, टेल एविव जो है वो वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। क्यों है एक्सपेंसिव सिटी? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कौन निकालता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के रिपोर्ट के हिसाब से जो टेल एविव की पोजीशन थी पहले 5th पोजीशन पे थी, पर 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से वो टॉप पोजीशन पे आ गई है एक्सपेंसिव सिटी की वजह से उस ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि राइजिंग वैल्यू ऑफ द इजराइल करेंसी शेकल अगेंस्ट US डॉलर। इसराइल करेंसी के बढ़ने से अगेंस्ट किसके? US डॉलर की वजह से जो है इसराइल करेंसी के बढ़ने की वजह से जो है वो टॉप पोजीशन पे आ गई है। और दूसरी चीज़, प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट और ग्रॉसरी के प्राइस का इंक्रीज़ होने की वजह से जो है टेल एविव जो है EIU की रिपोर्ट के हिसाब से जो है वो टॉप पोजीशन पर आ गई है इन ऑर्डर ऑफ एक्सपेंसिव सिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच नेशन हैज़ अनाउंस्ड बॉयकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बेजिंग। किस नेशन ने जो है 2022 विंटर ओलंपिक्स जो कि बेजिंग में होने वाले उससे बॉयकॉट कर दिया है? किस नेशन ने कर दिया है? US ने जो है बॉयकॉट कर दिया है। और जो मेन रीज़न उन्होंने बताया है बॉयकॉट का, वो बताया है चाइनाज़ ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़। ठीक है, जो चाइना की जो है ह्यूमन राइट्स के जो हक के खिलाफ जो वो करते हैं, गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है उन्होंने जो मेन रीज़न बताया है बॉयकॉट का वो ये बताया है। और इसका मतलब अब ये है कि US जो है अपना कोई भी ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो है ओलंपिक्स में अब नहीं भेजेंगे। ठीक है, it means that the US is not sending any official or diplomatic representative to participate in the Olympics। ठीक है, तो क्या है, किसने बॉयकॉट कर दिया है 2022 बेजिंग में जो ओलंपिक्स होने वाले विंटर ओलंपिक्स के लिए? US ने बॉयकॉट कर दिया है। मेन रीज़न उन्होंने बताया चाइनाज़ ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़। ठीक है, और अब वो अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है सेंड नहीं करेंगे कि वो पार्टिसिपेट ओलंपिक्स में करें। ठीक है, और उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्ड्स की एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? तो वो है टेल एविव। और ये रिपोर्ट किसके रिपोर्ट के द्वारा? EIU की रिपोर्ट के द्वारा, जो 2021 के हिसाब से टेल एविव पहले जो थी 5th पोजीशन पे थी, पर 2021 के हिसाब से टेल एविव जो है वो टॉप पोजीशन पे आ गई है बिकॉज ऑफ द राइजिंग वैल्यू ऑफ इजराइल करेंसी। और क्या है? प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ग्रॉसरी के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, Who among the following has been appointed as the head of the United Nations Children's Fund? पूछ रहे हैं UNCF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का हेड जो है वो किसको अपॉइंट किया? किसको अपॉइंट किया? कैथरीन रसल। कैथरीन रसल को जो है अपॉइंट किया। और कैथरीन रसल जो है वो हमारे जो US के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उनकी क्या है? असिस्टेंट है। और साथ में वाइट हाउस ऑफिशियल ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की हेड भी हैं। ठीक है, अब ये UNCF जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और ये बनी कब थी? 11 दिसंबर 1946 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? टोर हैट्रम। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन में कि यूएनसीएफ के हेड किसको अपॉइंट किया? तो किसको अपॉइंट किया? कैथरीन रसल को। कैथरीन रसल कौन है? जो यूएस की प्रेसिडेंट है, जो बिडेन उनकी असिस्टेंट, और साथ ही साथ में वाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सन की जो है हेड भी हैं। अब दूसरी चीज़ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि यूएनसीएफ जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये कब बनी थी? ये बनी थी 11 दिसंबर 1946 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क यूएसए में। और साथ में इसके प्रेसिडेंट कौन है? टोर हैट्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which South American country recently approved a law allowing same-sex marriage? किस साउथ अमेरिकन कंट्री ने जो है लॉ अप्रूव कर दिया सेम सेक्स मैरिज का? तो वो किसने अप्रूव कर दिया? चिले। स्पेनिश में इसको चिले कहते हैं और इंग्लिश में चिले। ठीक है, तो इन्होंने जो है सेम सेक्स मैरिज का लॉ जो है अप्रूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है Which city has become the first in the world to go 100% paperless? कौन सी सिटी जो है वो वर्ल्ड की पहली सिटी होगी जो कि 100% पेपरलेस होगी? तो सबसे पहले वो कौन सी सिटी होगी? दुबई। दुबई जो है वो 100% पेपरलेस होगी। अब ये दुबई की जो पेपरलेस स्ट्रैटेजी है वो है क्या है? सॉरी, वो क्या है कि गवर्नमेंट को अगर अब कोई भी ऑपरेशन जो है वो करना होगा तो उनके लिए उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी इशूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना भी ऑपरेशंस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। उनको डॉक्यूमेंट्स की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। दुबई पेपरलेस स्ट्रैटेजी मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर be issuing or asking for paper documents across all of its operations। ठीक है, सारे ऑपरेशंस के लिए पेपर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ब्राइड्स वेल सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? न्यूज़ में रिसेंटली वेल की स्पीशीज़ कौन सी? ब्राइड्स वेल जो है वो दिखी। अब वो पूछ रहे हैं इसका स्टेटस क्या है? ये एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, क्या स्टेटस है इसका? तो ये जो है वल्नरेबल है। तो 8th क्वेश्चन वो पूछ रहा है एन अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड हिट विच नेशन ऑन 14 दिसंबर 2021। अब अर्थक्वेक आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया? 7.6 मैग्नीट्यूड का आया। और कब आया? 14 दिसंबर 2021 में आया। अब वो पूछ रहे हैं कि किस नेशन में आया था? तो वो किस नेशन में आया था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आया था अर्थक्वेक 14 दिसंबर 2021 में। और कितने मैग्नीट्यूड का आया था? 7.6 मैग्नीट्यूड का आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट ऑफ विच कंट्री? आइलैंड टेरिटरी न्यू कैलेडोनिया जो है उन्होंने वोट किया है कि वो किसी कंट्री का जो है वो हिस्सा रहेंगे। अब वो पूछ रहे हैं उन्होंने किस कंट्री का हिस्सा रहने के लिए जो है वोट किया है? तो किस कंट्री का हिस्सा रहने के लिए उन्होंने वोट किया है? फ्रांस। फ्रांस का जो है वो हिस्सा रहेंगे। कौन रहेंगे? आइलैंड टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं विच नेशन हैज़ बैंड लॉफिंग, ड्रिंकिंग एंड शॉपिंग फॉर 11 डेज? 11 दिनों के लिए हंसना, पीना और शॉपिंग करना बैन कर दिया गया था किसी नेशन में। वो पूछ रहे हैं किस नेशन में जो है बैन कर दिया गया था? तो किस नेशन में बैन कर दिया गया था? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो है हंसने पे, पानी पीने पे और शॉपिंग करने पे 11 दिनों तक की पाबंदी लगा दी गई थी। किस लिए लगा दी गई थी पाबंदी? और सबसे पहले ये लगाई कब थी? 17 दिसंबर 2021। 17 दिसंबर 2021 से अगले 11 दिनों तक की जो है पाबंदी लगा दी गई थी। और वो इसलिए लगा दी गई थी, उनके जो फॉर्मर लीडर हैं, कौन? किम जोंग इल। किम जोंग इल, ठीक है, उनकी 10th एनिवर्सरी थी। तो इसीलिए उन्होंने जो है लॉफिंग, ये लॉफिंग है, लॉफिंग, शॉपिंग और ड्रिंकिंग पे जो है पाबंदी लगा दी गई थी। और किस नेशन ने लगा दी थी? नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल नेहमर हैज़ बीन स्वर्न एज इन द
इन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री। अब कर्ल नेहमर को जो है किस कंट्री का चांसलर जो है बनाया, किस कंट्री का बनाया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, कर्ल नेहमर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, गैब्रियल बॉरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गैब्रियल बॉरिक जो है यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो है बने हैं। अब वो पूछ रहे हैं वो किस कंट्री के जो है यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो है बने हैं, तो वो किसके बने हैं, चिले या चिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच स्पेस एजेंसी हैड लॉन्च यूसाकू माजवा द फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली। किस स्पेस एजेंसी ने जो है अपना प्राइवेट पैसेंजर जिसका नाम क्या है, यूसाकू माजवा, उनको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है भेजा। तो किस स्पेस एजेंसी का ने भेजा, उसका नाम क्या है, रोसकॉस्मोस, ROSCOSMOS, ठीक है। ये क्या है, रशियन स्पेस एजेंसी है और उन्होंने अपने जापानीज बिलियनियर जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनको बाय रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया और उस रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रोसकॉस्मोस, ठीक है। 8 दिसंबर को भेजा कौन से स्पेस क्राफ्ट में, सोयूज स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। और फिर ये जो थे यूसाकू ये जो है 12 दिनों के बाद जो है वापस आए, तो 12 डेज इन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया और आफ्टर दैट वो वापस आए, ठीक है। और किस स्पेस एजेंसी ने भेजा है, रोसकॉस्मोस, ये रशियन स्पेस एजेंसी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलर ऑफ शेम मेमोरियल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री और रीजन। पिलर ऑफ शेम मेमोरियल वो पूछ रहे हैं कि जो न्यूज़ में भी अभी ये रिसेंटली थे, ये किस कंट्री या किस रीजन में है। तो सबसे पहले ये किधर है, हांगकांग में है, ठीक है, हांगकांग में है। और पिलर ऑफ शेम जो है वो न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि इसको जो है रिमूव कर दिया कहाँ से, सबसे पहले रिमूव इसको कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग कैंपस। 1997 से ये वहाँ पे था, लेकिन अभी जो है हाल ही में इसको वहाँ से हटा दिया गया। और पिलर ऑफ शेम जो है वो किसकी याद में बनाया गया, बीजिंग तियाननमेन स्क्वायर, ठीक है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है प्रोटेस्टर्स को मारा गया था, किल कर दिया गया था, उनकी याद में जो है ये स्टैचू बनाया गया था जो कि कितनी हाइट पे है, 8 मीटर इसकी हाइट है। और इसी स्टैचू को जो है अभी हाल ही में जो है हटा दिया गया, उसके लिए जो है ये न्यूज़ में था, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, हांगकांग में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच नेशन इज़ करंटली रैंक्ड एट द टॉप ऑफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स टेबल 2021-23। किस नेशन ने जो है वो टॉप रैंक पर आए हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स टेबल 21-23, तो कौन आया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रैंक जो है वो टॉप पर आया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच।